अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है पॉडकास्ट अपनी मदद आप और हम डॉक्टर हिबा से शुगर के बारे में बात कर रही हैं। डॉक्टर हिबा, इस ग्रुप को, इस चैनल को बनाने का मकसद ये था कि हम अपने आप को बीमारियों से बचा पाएँ। तो डायबिटीज़ से बचने के लिए एक प्री डायबिटीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि वहाँ पे हम इंटरवीन करके अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो आप मेरी ऑडियंस को बताएं कि व्हाट डू वी मीन बाय प्री डायबिटीज़। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो एसेंशियली आप सोचेंगे डायबिटीज़ एक कंटिन्यूअम है। हम्म। प्री डायबिटीज़ उससे एक स्टेप पहले है, तो आपकी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है कि आपको डायबिटीज़ आप डेवलप कर सकते हैं। आपकी ब्लड शुगर्स जो हैं वो एलिवेटेड हैं, लेकिन वो इस एक्सटेंट तक नहीं है कि हम कह सकें कि आपको डायग्नोसिस है डायबिटीज़ की, लेकिन आप बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं। तो पर्टिकुलरली हम ब्लड शुगर लेवल्स आपका जब चेक करते हैं, तो मतलब वो जैसे 100 से 125 तक बढ़ी हुई होंगी, लेकिन जो 126 से ज़्यादा, जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर की मैं बात कर रही हूँ, वो नहीं होंगी कि हम कहें कि ये एग्जैक्टली डायबिटीज़ है। तो हाँ। मैं तो कहूँगी प्री डायबिटीज़ एक एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप बिल्कुल। अपने डाइट लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं सो दैट यू डोंट डेवलप डायबिटीज़। यानी कि ये वो विंडो है जहाँ पे हम मेहनत करके, एफर्ट करके अपने आप को शुगर में मुब्तला होने से बचा सकते हैं। तो डॉक्टर हिबा, वो क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप रेकमेंड करेंगे जिनको इख्तियार करके इस महलिक बीमारी से बचा जा सकता है? पहला इंटरवेंशन तो मैं ये कहूँगी कि एक्सरसाइज, गेट मूविंग। बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गया है। एंड नॉर्मली द रिकमेंडेशन जो एविडेंस बेस्ड है, जो स्टडीज़ हमने की हैं, उनमें ये है कि अगर आप 150 मिनट, तो आप सोच लें कि हफ्ते में 5 दिन, 5 डेज अ वीक, आपने आधे घंटे एक्सरसाइज की। और ये कैसी एक्सरसाइज? ब्रिस्क वॉकिंग। आप यू गो फॉर अ वॉक आउटसाइड, इट डजंट हैव टू बी वेरी स्ट्रेन्यूअस कि आप पता नहीं क्या वेट्स उठा रहे हो, लेकिन यू वॉक ब्रिस्कली फॉर हाफ एन आवर 5 डेज अ वीक। और आप वेट लॉस के लिए एम करें। यू एम कि अभी जो आपका करंट वेट है, उससे 5 to 7% आप वेट लॉस अचीव करें और मेंटेन करें। और अगर आप ये करते हैं, तो आपका A1C नेचुरली काफ़ी रिड्यूस हो सकता है। एंड नॉर्मली इवन समथिंग एज सिंपल इज, नॉर्मली हम काम कर रहे होते हैं फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, 1 से 2 घंटा हम बैठे हुए होते हैं। इट्स बिन शोन कि अगर आप इंटरप्ट करें अपने सिटिंग टाइम को हर आधे घंटे, उठ के जस्ट टेक अ क्विक वॉक अराउंड योर रूम, उससे भी आपकी रिस्क डिक्रीज हो सकती है। तो ये तो हमने एक्सरसाइज की बात कर ली। फिर न्यूट्रिशन में आप क्या करें? तो डाइट चेंजेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हमारा मॉडर्न डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा शहर हमने इंक्लूड कर लिए हैं, जिसमें एडेड शुगर्स होती हैं, एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। तो ये सोडाज, ये पेप्सी कोला, ये सारी चीज़ें जो हमने इंक्रीज कर ली हैं अपनी डाइट हमारी में, तो चाय में भी बहुत चीनी होती है। बिल्कुल एडेड शुगर्स जो चाय में हम डालते हैं, उनको आप एलिमिनेट कर दें। एंड आई नो इट्स वेरी हार्ड कि हम जब ये कहते हैं, पेशेंट्स हमेशा कहते हैं कि भाई जिंदगी में मजा क्या रह गया ये सब करके। तो आप आदत अपनी आहिस्ता आहिस्ता डालें, डिक्रीज द अमाउंट दैट यू आर पुटिंग इन योर चाय फॉर इंस्टेंस। दूसरी ये आप करें कि आप मेक बेटर चॉइसेस। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की हम अब बारे में बात करते हैं, वो बेहतर होते हैं सिंपल कार्ब्स से, कि सारे कार्बोहाइड्रेट्स इक्वल नहीं नहीं क्रिएटेड हैं। तो कुछ जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। इससे इसका क्या मतलब है? अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, वो इतने अच्छे नहीं होते जितने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर फाइबर भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, और उसमें वाइटामिन और मिनरल्स जो एसेंशियल हैं वो मौजूद हैं। नॉर्मली जो रिफाइंड हम कहते हैं, रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं, वो ये सारी अच्छी चीज़ें जो कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद होती हैं, जैसे कि फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, वो ये सारे प्रोसेसिंग के दौरान निकाल लेते हैं। तो ये इसके आपको फ़ायदा नहीं होता, आपको बस एक एम्प्टी सी कैलोरी मिल रही है, जिससे आपकी शुगर इंक्रीज हो रही है, आपका वेट बढ़ रहा है। तो इसीलिए ऑप्टिंग फॉर थिंग्स लाइक होल व्हीट प्रोडक्ट्स, होल ग्रेन प्रोडक्ट्स, ये इंक्रीज करें अपनी डाइट के अंदर। दूसरा ये कि आप incorporate more and more vegetables into the diet, और ये नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, तो potatoes वगैरह नहीं, लेकिन more things like tomatoes, onions are good, broccoli, cucumber, celery, इस तरह की चीज़ें आप incorporate करें। अगर आप भी अपने आप को, अपनी फैमिली को डायबिटीज़ से बचाना चाहते हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी। जैसे कि डॉक्टर हिबा ने हमें बताया कि एक्सरसाइज करें, वज़न कम करें और खाने में एहतियात करें। खाने में आपको ये एहतियात करनी है कि आपको शुगर का इंटेक कम से कम करना है, और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को आपको रिप्लेस करके कॉम्प्लेक्स होल ग्रेन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है।
और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप इट हेल्प्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एवरीवन।